नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सत्ता से परिवारवाद का खात्मा करते हुए भाजपा का जोर अब देश से भी परिवारवाद की राजनीति के खात्मे पर रहेगा। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में रणनीति बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकतर संबोधनों में परिवारवाद की राजनीति को देश की असल समस्या करार देते हैं। जहां तक महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने के बाद के परिदृश्य की बात है, तो अब नए मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि न केवल विधानसभा में उनके साथी विधायक बल्कि पूरा राज्य इस बात से खुश है कि बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक मुख्यमंत्री बना है। शिंदे ने उन पर विश्वास दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया है। मुंबई में शपथ लेने के बाद शिंदे आधी रात को ही गोवा लौट आए और वहां उनका इंतजार कर रहे अपने साथी विधायकों से मिले। वह केवल शपथ ग्रहण करने के लिए ही गुरुवार दोपहर को मुंबई गए थे। उन्होंने गोवा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र उनके 50 विधायकों की वजह से ही यह दिन देख पाया है। शिंदे ने कहा, मेरे साथी विधायक और पूरा महाराष्ट्र बेहद खुश है कि बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक राज्य का मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वही काम करेगी जिसकी महाराष्ट्र के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर तबके के साथ न्याय करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि भविष्य की रणनीति पर उनके साथी विधायकों के साथ बैठक में फैसला किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने गोवा के डोना पाउला रिजॉर्ट में पहुंचने पर पत्रकारों से कहा कि वह मोदी, शाह और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का उन पर विश्वास दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शिंदे ने कहा, फडणवीस ने मुझे सीएम बनने का मौका देकर बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी 50 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त विकास कार्य हो जिन्होंने उनका समर्थन किया है। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि वह इन विधायकों के पिछले 2.5 साल के काम से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने 175 विधायकों का समर्थन होने का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण मात्र औपचारिकता है। यह पूछे जाने पर कि वह ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री कब जाएंगे, शिंदे ने जवाब दिया, आपको इसके बारे में सही समय पर पता चल जाएगा। उधर गोवा पहुंचने पर शिंदे को राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बधाई दी। सावंत ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन और मार्गदर्शन से महाराष्ट्र सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करते हुए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं दिख रहे थे। पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि फडणवीस ने खुशी से नंबर 2 का स्थान स्वीकार नहीं किया है। उनके चेहरे के भाव ने सब कुछ बयां कर दिया है। पवार ने कहा कि फडणवीस नागपुर से हैं और उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है और वहां जब कोई आदेश आता है तो उसका पालन करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने इस संस्कार के कारण एक कनिष्ठ पद स्वीकार किया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद गुवाहाटी में डेरा डाले हुए एकनाथ शिंदे गुट को उम्मीद नहीं थी कि उनके नेता उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा कुछ बनेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो यह सबके लिए चौंकाने वाला फैसला है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र विधानमंडल का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 और 4 जुलाई को होगा। 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव और 4 जुलाई को नई सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। अधिकारियों ने कहा कि एकनाथ शिंदे के राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। शिंदे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत है। आधिकारिक बयान में शिंदे के हवाले से कहा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन को एक दूसरे के सहयोग से काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरने की जरूरत है। शिंदे ने यह भी कहा कि कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे अनुभवी नेता होने से उनके प्रशासन को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मेट्रो और समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। बयान में कहा गया है कि फडणवीस ने नौकरशाही से प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे बुआई कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी हैं। ठाकरे ने मराठी में ट्वीट किया, नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।